अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही करामत चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। और आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, और ज़ाहिर है जो बंदा भी मोबाइल इस्तेमाल करता है, लैपटॉप इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तो अपने घर में या दफ्तर में या पढ़ने पढ़ाने के लिए तो पीडीएफ एक ऐसी चीज़ है। पीडीएफ फाइल यानी किताब कोई पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो डॉक्यूमेंट्स तो चलें छोटी मोटी होती हैं, किताबें बाज़ अवकात बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। 100 MB, 200 MB, 300 MB तक भी होता है, 50 MB। और फिर जब बहुत ज़्यादा किताबें हम अपने पास जमा करते हैं तो फिर हमें देखें, मिसाल के तौर पर ये देखें, मेरे पास एक पीडीएफ के नाम से मेरे लैपटॉप में फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इसका साइज़ आप चेक करें कि मेरे पास जो पीडीएफ इस वक्त पड़ी हुई हैं, नहीं यहाँ पर नहीं है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास इस वक्त जो पीडीएफ पड़ी हुई हैं 14 GB डेटा मेरे पास सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो ये वक्त की ज़रूरत है, और जिस दौर में हम इस वक्त हैं तो इस वक्त ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं। पीडीएफ कितनी किताबें हम रखते हैं, वो अब किताबें पढ़ना, बाज़ार से ख़रीदना, वो काम कम हो चुका है। सब कुछ कंप्यूटर और मोबाइल में आ चुका है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि देखें, अब 14 GB डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। ये वैसे ही मैंने रखा हुआ है, इसका साइज़ मैंने इनको कंप्रेस नहीं किया। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि उस ट्रिक के ज़रिए 1 मिनट के अंदर आप 100% से 200% तक पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज़ जो है कम कर सकते हैं, और बहुत आप हैरान होंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, मेरे सामने ये एक फ़ाइल है पीडीएफ की, एक बुक है, और ये बुक छोटी सी है, चंद एक इसके सफ़ात हैं, लेकिन इसका साइज़ नीचे अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 81.2 MB। यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 81.2 MB इसका साइज़ है। ठीक है, तो इस फाइल को मैं अभी आपके सामने कंप्रेस करूँगा तो ये 81 से 1 MB, बल्कि 1 MB से भी नीचे आकर चंद KB तक इसका साइज़ रह जाएगा, आधा MB से भी इसका साइज़ कम हो जाएगा। ये कैसे होगा? बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको एक पीडीएफ रीडर, हो सकता है आपने ऑलरेडी इस्तेमाल आपके कंप्यूटर में हो, आप यूज़ कर रहे हो, और हो सकता है कि आप कोई और कर रहे हो। अगर कोई और कर रहे हैं तो आप ये वाला कर लें। कौन सा है वो? आपने गूगल में जाकर लिखना है फॉक्सिट रीडर। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा है इसका लोगो, और ये इसका नाम है। ठीक है, ये आपने लिखना है और ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस छोटे से सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर देना है। और ये सिर्फ पीडीएफ को कंप्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आप इसके अंदर पीडीएफ रीडर है। बुनियादी तौर पर ये एक पीडीएफ रीडर है, आप इसमें किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी ट्रिक छुपी हुई है कि जो पीडीएफ फाइल को 100 MB को 1 MB बल्कि आधे MB पे ले जाती है। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ, आपने यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद अब देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ, इस पीडीएफ फाइल को 81.2 MB इसका साइज़ है, और मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, ये किताब ओपन होगी। ये मेरी ही किताब है, मैंने ही लिखी है ये किताब, उर्दू इंग्लिश में आसान तजवीद उर्दू इंग्लिश के नाम से ये किताब है। इसको आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर, देखें ये फ़ाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, एक फ़ोल्डर मैं बना देता हूँ जिसके अंदर मैं उसको सेव करूँगा तो फिर आपको नज़र आएगा। बल्कि हाँ, ये फ़ोल्डर बन गया, मैं इसका नाम ही रख देता हूँ PDF कंप्रेस। ठीक है ना, ये कंप्रेस। ठीक है ना, अब देखें ये फ़ाइल मैंने ओपन की। अब ये बुनियादी तौर पर पीडीएफ रीडर है। ठीक है ना, पीडीएफ रीडर है ये। इस पीडीएफ रीडर के अंदर आप किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आसान सा काम है। यहाँ पर ऊपर आपको टूल बार नज़र आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ कमेंट, इस कमेंट पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने आकर यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। और भी बहुत सारे इसमें हैं, आप स्टैंप लगा सकते हैं, अपना एडिटिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ मज़ीद इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं। आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कहाँ आपने सेव करना है। तो मैंने ये जो फोल्डर बनाया था PDF कंप्रेस, इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ, और ये मैंने सेव पे क्लिक किया, और ये लें जी, 3 सेकंड के अंदर अंदर इसने इसको बना दिया। अब देखें, अब इसका साइज़ हम चेक करते हैं। देखें, ये जो पहले वाली थी 81.2, अब इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाकर हम देखते हैं तो ये वाली फ़ाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका साइज़ आप देख लें 8 KB
بڑی یعنی حیران کن بات ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ صرف 8 کے بی یعنی 1 ایم بی ہوتا ہے 1000 کے بی سے، 1000 کے بی سے 1 ایم بی بنتا ہے، تو یہ 82 ایم بی سے 1 ایم بی بھی نہیں، آدھا ایم بی بھی نہیں، اور بالکل یوں سمجھ لیں کہ کچھ 300% یا 400% اس کا سائز اس نے کم کر دیے۔ اب اس کو کھول کے اوپن بھی کر دیتے ہیں، یہ پہلے والی کو میں بند کر دیتا ہوں، یہ میں نے بند کر دی۔ آپ سمجھیں گے شاید اس کی کوالٹی خراب ہو گئی ہوگی، تو دیکھیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں، کوئی کوالٹی خراب نہیں ہوئی، بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے تھی، ذرا سا بھی مجھے اس میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ میں اسے زوم بھی کر لیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ دیکھ لیں، زوم میں نے کر دیا، اور زوم کرتا ہوں، اور زوم کرتا ہوں، دیکھیں بالکل کوئی پکسل نہیں ٹوٹے، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل جس طرح یہ پہلے تھی اسی طرح ابھی بھی موجود ہے۔ اور اس کا سائز جو ہے 80 ایم بی سے 1 ایم بی بھی نہیں، آدھا ایم بی بھی نہیں، صرف کتنا ہے 8 کے بی، 8 کے بی، بڑی حیران کن بات ہے۔ اور آپ کو یہ والا ٹول جو ہے، آپ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جن میں بتایا ہوا ہے جی 10 ایم بی کو 4 ایم بی میں کریں، 10 ایم بی کو 1 ایم بی میں کریں۔ میں نے آپ کو 80 ایم بی کو 8 کے بی میں کنورٹ کر کے دکھا دیا، اور اتنا زبردست ٹول آپ کو میں نے بتایا، اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ لازماً اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔